ईशा के मन में अब कोई भ्रम नहीं बचा है। उसे पूरा भरोसा है कि वह और सूरज साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे और एक ही समय पर अपने सपने को पूरा करेंगे, ताकि उनकी मेहनत का असली फल दोनों को एक साथ मिल सके। लेकिन सूरज हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में सोच रहा होता है। उसने मन ही मन ठान लिया होता है कि उसे आईएएस अफसर बनना ही है। मगर उससे पहले वह यह बात अपने पापा को बताना जरूरी समझता है। वहीं दूसरी ओर ईशा का दिमाग कुछ और ही चाल चल रहा होता है। वह सोचती है कि अगर किसी भी तरह सूरज से पहले आईएएस का फॉर्म भरवा दिया जाए, तो बाद में वह इस फैसले से पीछे नहीं हट पाएगा। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। इसी सोच के साथ सुबह होते ही ईशा बिना घर में किसी को बताए सूरज को लेकर आईएएस का फॉर्म भरवाने निकल जाती है। सूरज भी यह मानकर फॉर्म भर देता है कि पापा तो आखिरकार हाँ कह ही देंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ ले लेती है। अरविंद सिंह से सामना होने से पहले ही सूरज के सामने एक भयंकर मुसीबत आ खड़ी होती है। दरअसल अदिति के पति अनिल की जेल की सजा पूरी हो चुकी होती है। जेल से बाहर आते ही अनिल का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका होता है। अदिति सिलाई करके जो थोड़ा बहुत कमाती है, अनिल पति होने के नाम पर वही पैसा उससे छीन लेता है। शराब पीकर रोज रात घर आता है और अदिति के साथ मारपीट और झगड़ा करता है। एक दिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रोती बिलखती अदिति ताई माँ के घर आ जाती है। जब घर वाले उसके शरीर पर पड़े चोट के निशान देखते हैं, तो सबके सवाल खड़े हो जाते हैं। तब अदिति सारी सच्चाई सबके सामने रख देती है। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा आसमान छूने लगता है, क्योंकि एक भाई ही अपनी बहन के दर्द को सबसे ज्यादा महसूस करता है। इसी बीच अनिल अदिति को लेने वहां पहुंच जाता है। पहले से उबल रहा सूरज अब फूट पड़ता है। वह अनिल को पकड़कर गुस्से में कहता है, तू मेरी बहन पर हाथ उठाता है, खुद एक पैसा नहीं कमाता और मेरी बहन की कमाई खाकर उसी को मारता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अनिल गुस्से में अदिति को वहीं छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि समाज बेटी का ज्यादा दिन मायके में रहना अच्छी नजर से नहीं देखता। यही बात सूरज और ईशा दोनों को अंदर ही अंदर परेशान कर देती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि यह बात थाने में बताई